और बातचीत का सिलसिला जुड़ सकता है, कोई भी बात कह सकता है अपनी। बस ध्यान हम लोग रखेंगे, एक के बाद एक बोलेंगे। संजू वर्मा जी। प्रतीक जी, मैं कुछ डेटा मेरे पास है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। जो लोग ये कहते हैं अभी हमारा संविधान भी डिवाइडेड है कि क्या ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए या नहीं। आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनुच्छेद 340 कहता है। सुनिए, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है ना। सुनिए आप एक नई चर्चा को सुनिए। मैं इसको सुलझा देता हूँ। सतीश जी सुनिए। आप संविधान की यहाँ बैठ करके गलत व्याख्या करेंगे, मैं आपका विरोध करूंगा। ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है। अगर सुनिए, देश के जो सबसे बड़े पिछड़े हैं, स्वघोषित पिछड़े, वो इस बात को कहे ना। ये संजू वर्मा जी झूठ बोलती है। नहीं, सतीश जी लेट हर रिप्लाई। सतीश जी प्लीज लेट हर रिप्लाई। सतीश जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। सतीश जी, सब जानकार बैठे हैं इस पैनल में, कम से कम 3 लोग ऐसे हैं। सतीश जी, 3 लोग ऐसे हैं जो प्रोफेसर हैं। टीवी चैनल के अंदर बैठ करके झूठ बोलोगे? नहीं सर, कोई झूठ नहीं बोला, बोलने दीजिए। सतीश जी प्लीज। सतीश, दिस इज नॉट द वे। विरोध करूंगा। नहीं, आप विरोध करिए, लेकिन बोलने दीजिए। सुनिए, ये देश संविधान से चलता है। संविधान से चलता है, लेकिन उसका एक ऑर्डर है। सतीश जी प्लीज। सतीश जी, बहुत सम्मान करता हूं आपका। सतीश जी, बहुत सम्मान करता हूं। प्लीज आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। लेट हर रिप्लाई। आपके पास आंकड़े लाओ तो हम बताएंगे ना, आंकड़े कहां से लेकर के आएंगे। ठीक है, झूठ क्यों बोलते हैं? ठीक है। संजू वर्मा, अनुच्छेद 340 से शुरू करिए आप अपनी बात। जी। तो अनुच्छेद 340 हिसाब से बैकवर्ड कास्ट और कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। वहीं पर आर्टिकल 15 जो राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन, ये चीजों के साथ आर्टिकल 14 और 15 का ताल्लुकात है। तो आर्टिकल 14 और 15 स्पष्ट तो नहीं कहते, बट एनी फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन के खिलाफ है। यदि आप देखिए, द फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोपेगेट योर रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी। तो मैं ये कहती हूँ कि संविधान के अंदर ही एक तरफ अनुच्छेद 340 है और एक तरफ अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 है, और दोनों के व्यूज बहुत अलग है। तो इसलिए इस मामले पर बहुत जल्दबाजी करके कोई डिसीजन पर पहुंचना गलत होगा, पहली बात। राइट, ठीक है सर, ठीक है। राइट संजू जी। एक मिनट, कैन आई जस्ट फिनिश प्रतीक जी? क्या इंटरप्ट किया, कैन आई जस्ट फिनिश? जब फिनिश इट वेरी क्विकली। या ओके। दूसरी बात 2018 में, ऑडियो डाउन 2018 में प्रतीक जी, आई एम गेटिंग अवे फ्रॉम द डिबेट, क्योंकि ये बहुत ही बदतमीजी कर रहे हैं। ये जो सतीश जी हैं, ये बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, ये सही नहीं है। बोलिए आप बोलिए। दखल अंदाजी नहीं करती। बोलिए संजू वर्मा, प्लीज कंप्लीट। हाँ, बार बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पर बैठ। प्लीज कंप्लीट संजू जी, प्लीज कंप्लीट। जी। तो मेरा मेन मुद्दा ये है कि 2018 में राघवेंद्र कुमार के अंदर एक कमिटी बनाई गई थी कि पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्वेशन का मामला, उसको लेकर वो अपने व्यूज दे। और आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि राघवेंद्र कुमार ने कहा था कि 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इज गुड, बट आपको पता है समाजवादी पार्टी ने क्या कहा? उन्होंने कहा 27% पिछड़ी जातियों को मिले या ना मिले, पर यादव और कुर्मियों को 7% जरूर मिलना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग यहाँ पर आकर पिछड़ी जातियों की दुहाई देते हैं, जब राघवेंद्र कमेटी का गठन हुआ और राघवेंद्र राइट मैडम, राइट संजू जी, आई हैव टेकन योर पॉइंट। संजू जी, आई हैव टेकन योर पॉइंट। जी, सुनील सिंह यादव, मैं आ रहा हूँ। सतीश जी आ रहा हूँ। सुनील सिंह। देखिए प्रतीक जी, मैं बीजेपी की प्रवक्ता संजू जी को सुन रहा हूं, बार बार आपको धमकी दे रही कि हम ये कार्यक्रम छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वो जानते क्योंकि वो जानती हैं कि अगर जाति जनगणना हो गई तो इनकी सरकार को गद्दी छोड़ के जाना पड़ेगा। जब मैं बात कर रहा हूं संगीत रागी जी की, प्रोफेसर साहब की, प्रोफेसर साहब बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। अरे सुन लीजिए देवी जी, संगीत रागी जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं
चुनाव संगीत रागी जी ने एक हमारे सामने ऑप्शन रखा है, प्रतीक जी। हाँ जी, सुन रहा हूं। और उन्होंने कहा कि क्या यादव और कुर्मी आरक्षण छोड़ने को तैयार है जी। इसी डिबेट में आपके कार्यक्रम में मैं संगीत रागी जी से केवल एक सवाल कर रहा हूं जी, पूछिए। केवल एक सवाल कि जाति जनगणना करा लीजिए, जो 2% वाले लोग हैं और 60% नौकरियों में हैं, वो छोड़ दें। हम भी छोड़ देंगे, हम क्यों नहीं छोड़ देंगे? अगर यादव अपने प्रतिशत से ज्यादा नौकरी में होगा तो हम छोड़ देंगे, लेकिन इस देश में जो 2% लोग हैं और नौकरी में है वो 60%, तो उनको भी छोड़ना पड़ेगा ना। इसीलिए ये लोग भाग रहे हैं, इसीलिए संविधान की बात नहीं मानते। आप जानते हैं प्रतीक जी, भाजपा हो या आरएसएस हो या कांग्रेस हो, ये तीनों लोग संविधान पे भरोसा नहीं रखते। राइट सर, राइट सर, आई टेकन योर पॉइंट। 2% वाले 2% वाले 60% नौकरियों पे काबिज हैं। 2% वाले 2% वाले 60% नौकरियों पे काबिज है। अगर वो छोड़ दें तो। और दूसरी बात, संजू वर्मा ने एक सवाल उठाया अनुच्छेद 340 जो है कॉन्ट्रडिक्शन में आर्टिकल 14 और 15 के, ये भी एक सवाल उठाया। संगीत रागी जी, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड जी। देखिए आर्टिकल 340 और 15-16 को लेकर के जो डिबेट था वो मंडल कमीशन का जब सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो कास्ट और क्लास के बीच में क्लासिफिकेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट आ चुका था कि ये जो कास्ट है हम उसको क्लास की कैटेगरी में मान करके हम आरक्षण दे सकते हैं। तो वो बात तो वहीं पर रह जाए, अनटिल एंड अनलेस कोई इससे बड़ा बेंच उसकी दूसरी व्याख्या कर दे। दूसरी बात, मेरा बहुत सिंपल ये कहना है कि जब आप डेवलपमेंट के पैमाने पर आप फेल कर जाते हैं तब जाकर के ये सारी समीकरणों पर आप आ जाते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जाति विहीन समाज का निर्माण। देखिए संगीत रागी जी सही बात पे नहीं आना चाहते हैं। देश के प्रोफेसर साहब, किसी देश के निर्माण के खिलाफ कोई नहीं है। आप कुछ लोगों की तरक्की के साथ देश की तरक्की मानते हैं। एक बड़ी आबादी की तरक्की ना हो पाए तो कैसे देश की तरक्की? ठीक है सुनील जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सुनील जी हम लोग पढ़ाते हैं, सुनील जी हम लोग पढ़ाते हैं और सुनील जी हमको इसका आंकड़ा भी मालूम है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो ओबीसी के अंदर का आरक्षण है और जो एससी एसटी के अंदर का आरक्षण है, आप देखिएगा कि आरक्षण आपको जाति के आधार पर मिलता है। वो एक कैटेगरी है, तो कैटेगरी के अंदर ही भी आप देखेंगे कि मैंने शुरू में कहा था ये होमोजेनाइज नहीं है। बहुत सारे ऐसे समाज के वो हिस्से हैं जिनको हम ओबीसी कैटेगरी में कहते हैं, वो बड़े पढ़े लिखे हैं, संबुद्ध हैं, लैंडेड क्लास से आते हैं। जो आरक्षण का हिस्सा होता है वो अधिकांशतः उन्हीं के हाथों में चला जाता है। वही हालत एससी और एसटी कैटेगरी में भी है, यानी कि देयर इज ए क्लास। अरे भाई कैसे चला जाता है, कैसी बात कर रहे हैं आप? हमें केवल ये बता दीजिए, आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं या नहीं? और दूसरी बात कि बिना पिछड़े जो शोषित वंचित या बड़ी जाति के लोग गरीब रह गए। सुनिए सुनील जी, एक सवाल है। सुनील जी, रागी जी ने एक सवाल कहा, वो सुनिए। रागी जी ने एक सवाल कहा है, रागी जी वो प्लीज रिपीट कर दीजिए, ऑडियो आपकी ब्रेक हुई थी। मैं आपसे ये सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो ओबीसी कैटेगरी में है उसके अंदर यदि आप उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको लगेगा कि 2 ही या 3 ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ अब तक मिला है, बाकी सब हाशिए पर ही हैं। हमको लगता है कि देयर शुड बी ए क्लास विद इन द क्लास।